सत्यराम दादू जी महाराज ले के अंक के बारे में बता रहे हैं और ले के अंक के बारे में बताते हुए इस लय को, सुरती को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। ये देते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, एक सुरती सो सब रहे, पंचो उन मन लाग, यह अनुभव उपदेश यहू, यहू परम योग वैराग। दादू जी महाराज कहते हैं, एक सुरती सो सब रहे। यदि हमारी सुरती परमात्मा में लग जाए तो इससे सारे काम सिद्ध हो जाए। एक सुरती सो सब रहे, पंचों उन्मन लाग। देखो महाराज, संसार के सभी प्राणी इन इंद्रियों से, विषयों से परेशान है। कितना ही कंट्रोल कर लो परंतु ये विषय और इंद्रियां बस में नहीं होती है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि यदि हमारी परमात्मा में लग जाए, यदि श्रुति साधना यदि हमारे से अच्छी तरह से हो जाए तो महाराज जी हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये उन्मन हो जाएगी। उन्मनी हो जाएगी मतलब विषयों से विरत हो जाएगी। एक सुरती सो सब रहे, पंचो उन्मन लाग, यह अनुभव। दादू जी महाराज कहते हैं मेरा ये अनुभव है और यह उपदेश, उपदेश यहू, मेरा उपदेश भी यही है कि सुरती लगाओ परमात्मा में। अरे यहू परम योग वैराग। और महाराज जो वैराग्य का जो फल है, अष्टांग योग जो हम लोग करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, ये सब जो है श्रुति के लिए करते हैं महाराज। यदि हमारी श्रुति यदि सही हो गई, यदि हमारी श्रुति परमात्मा में लग गई तो महाराज योग भी हो गया, वैराग भी हो गया और इंद्रियां भी जो विषयों से उन्मुख हो गई, विषयों से विरत हो गई। तो सुरती लगाओ महाराज। अब इसमें वैराग आया है तो वैराग का क्या तात्पर्य है? ब्रह्मलोक लो भोग यो, भोग जो चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताही वैराग। ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग हैं उन सब का त्याग कर दे, उन सब की चाहना न रखे महाराज। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, जो वेदों के ज्ञाता हैं, मुनि लोग हैं, ये वैराग्य का ये अर्थ करते हैं, अर्थात कुछ भी न चाहे। चलो अस्तु। अब ले के बारे में अलग अलग उदाहरण दे करके और संत लोग समझाते हैं। जैसे बालक सर्प कुरंगा, थकित सो होय नाद के संगा, ऐसे ले जो कोई लावे, योनि संकट बहुर न आवे। जैसे बालक कहानियों के अंदर रस लेता है, कहानियों के अंदर उलझ जाता है, जैसे सर्प और कुरंग, हरिण, ये नाद के अंदर मस्त हो जाते हैं, ऐसी ले जो कोई लावे। इस प्रकार की यदि कोई ले यदि लेके आवे तो योनि संकट बहुर न आवे, तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। जैसे बालक कहानी के अंदर मस्त हो जाता है, जैसे हरिण और सर्प संगीत के अंदर मस्त हो जाता है, इसी प्रकार से लय लगे महाराज तो आवागमन का चक्कर छूट जाए। और कहते हैं लय समान नहीं और उपाय, ले के समान और कोई उपाय नहीं है। जो जन रहे राम लय लाई। यदि कोई आदमी राम के अंदर यदि लय लगाए रहे तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। निस्वासर ऐसे लय लगे, रात और दिन परमात्मा में लय लगे रहे। कैसे? आवागमन सकल भ्रम भागे, तो उसका आवागमन छूट जाए महाराज, सारे भ्रमों से छूट जाए।
यदि हमारी लय लग जाए परमात्मा के अंदर। और कहते हैं जैसे चातक करे पुकारा, जैसे चातक पी 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 पुकारता रहता है, पी पी कर बारंबार वो बार बार पी 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 करता रहता है, ऐसी विधि ले लावे कोई। यदि इस प्रकार से यदि कोई ले लगावे तो परम स्थान समावेश हुई, तो परम स्थान को प्राप्त हो जाए, वो परम पद को प्राप्त हो जाए महाराज। जैसे चातक जो है पी पी करता रहता है, इसी प्रकार से साधक भी जो है परमात्मा में सुरती लगाए रहे। जैसे कुंजी अंड समारे, एक कुंज पक्षी होता है महाराज, वो हिमालय के अंदर अंडे दे करके फिर इधर आ जाता है, परंतु अपनी सुरती जो है वो अंडे में रखता है कुंज पक्षी। पुनिसो कुर्म दृष्टि नहीं तारे, इसी प्रकार से महाराज ये कच्छपी होती है, कछवी, ये तालाब के किनारे नदी के किनारे अपने अंडे दे देती है और उनके ऊपर दृष्टि रखती है, अंडों के ऊपर अपनी। जे कोई ले लावे ऐसी, यदि इस प्रकार से ले लगावे तो ताको जन्म मृत्यु कहो कैसी, तो उसको जन्म मृत्यु कैसे आ सकती है। जैसे कुंज पक्षी अपने अंडे में ध्यान रखता है, जैसे कच्छपी अपने अंडे में ध्यान रखती है, इस प्रकार से यदि साधक परमात्मा में ध्यान लगावे तो उसको जन्म और मृत्यु नहीं हो सकती उसकी महाराज। जैसे व्रत बांस चढ़ नटनी, जैसे नटनी रस्सी के ऊपर चढ़ती है, बारंबार करे था अटनी, और बारंबार रस्सी के ऊपर इधर से उधर वो घूमती है, कभी कभी तो नाचती भी है। इत उत कहूँ नेक नहीं हेरे, वो इधर से उधर कभी नहीं देखती, वो सब अपने बैलेंस में रहती है, अपना ध्यान जो है केवल अपने उस रस्सी पर ही रखती है। ऐसी लय जन हरि तन फेरे, इस प्रकार से यदि कोई लय लगावे तो महाराज परमात्मा प्राप्त होए। जैसे कुंभ ले पनियारी, जैसे पनियारी है माथे के ऊपर जो है घड़े रखती है, एक रख लेती है, दो रख लेती है, तीन रख लेती है, और सिरधरी हंसे दे कर तारी, सिर के ऊपर रख लेती है, हंसती भी है और ताली भी बजाती है। श्रुति रहे गागर के मंजा, परंतु उसकी सुरती जो है उस अपने घड़ों के अंदर ही रहती है। यूं जन लय लावे दिन संजा, इसी प्रकार से रात और दिन जो है परमात्मा के अंदर लय लगाए रहे महाराज। जैसे गाय जंगल को धावे, जैसे ब्याही हुई गाय जंगल को जाती है चरने के लिए, पानी पीवे घास चरावे, वहाँ पानी भी पीती है, चारा भी खाती है। चित्त रहे बछड़ा के पासा, परंतु उसका चित्त जो है बछड़े में रहता है। ऐसे लय लावे हरिदासा, जो हरि के जो दास होते हैं वो अपनी लय इसी प्रकार से रखते हैं जिस प्रकार से गाय अपनी सुरती बछड़े के अंदर रखती है। जो जननी गृह काज कराई, पुत्र बिसुरे पोडत आई, जिस प्रकार से माता है अपने घर का काम करती है परंतु अपने पुत्र को पालने के अंदर सुला देती है, और अपने ते छिन्न विसारे, परंतु उसको उसका ध्यान जो है अपने बच्चे में रहता है उसका। ऐसे लय जन को निस्तारे, इस प्रकार से यदि कोई लय लगावे तो महाराज उसका निस्तार हो जाए, वो मुक्त हो जाए। जैसे कीट भृंग की त्रासा, भृंगी कीट होता है, भृंगी क्या करता है, कीट को पकड़ता है, उसके डंक लगाता है और उसको पकड़ करके और एक मिट्टी के घर के अंदर उसको रख देता है और उसको चारों तो भों भों करता रहता है। वो कीट जो भृंगी जो कीट है वो हमेशा जो है उस भंवरे का ही ध्यान करता रहता है, पलट जाए ये वो बड़ा तमाशा। वो कीट जो है भृंगी का ध्यान करते करते अपने स्वरूप को बदल करके और वो भृंगी रूप ही हो जाता है। ऐसी विधि ले लावे जाकी, जो इस प्रकार से यदि कोई ले लगावे तो बारंबार बलिहारी ताकि, तो संत लोग कहते हैं कि हम उनकी बलिहारी जाते हैं महाराज। सब प्रकार हरि सो ले लावे, सब प्रकार से परमात्मा के अंदर ही ले लगावे। होई विदेह परम पद पावे,
यदि परमात्मा में यदि लय लगावे तो विदेह हो जाए, वो परम पद को प्राप्त हो जाए। हमारा छिन छिन सदा करे रस पासा, क्षण क्षण के अंदर परमात्मा के रस का पान करे, लेते हुए ब्रह्म समाना। यदि को लय लगावे तो वो ब्रह्म के समान हो जाए। इस प्रकार से दादू जी महाराज इस साखी के अंदर लय की विशेषता बता रहे हैं और अलग अलग उदाहरण दे करके, बालक का उदाहरण दे करके, सर्प का उदाहरण दे करके, हरिण का उदाहरण दे करके, चातक का उदाहरण दे करके, कुंज पक्षी का, कच्छपी का, नटनी का, पणिहारी का, गाय का, बच्चे वाली माँ का, भृंगी कीट का, इस प्रकार से उदाहरण दे करके दादू जी महाराज बताते हैं, संत लोग बताते हैं कि जिस प्रकार से ये सब अपना अपना ध्यान पनियारी अपने घड़े में रखती है, नटनी रस्सी में रखती है, गाय बछड़े में रखती है, सर्प और कुंजर संगीत में रखती है। इसी प्रकार से यदि कोई साधक लय लगावे तो महाराज वो परम पद को प्राप्त हो जाए, वो आवागमन से मुक्त हो जाए। ये सर्वश्रेष्ठ साधन दादू जी महाराज ने बताया है। और इसी को बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कि एक सुरती सो सब रहे, पंचो उन मन लाग, यहु अनुभव उपदेश यहु परम योग वैराग। तो महाराज सब साधनों के अंदर ये सुरती जो साधन है ये सर्वश्रेष्ठ है। ये दादू जी महाराज इस साखी के अंदर बताते हैं। सत्य राम।